हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल ज्ञान वृक्ष पर। बच्चों, आपको मैं बता दिया हूं कि पिछले 4 क्लासें मेरी ज्ञान वृक्ष पर यूट्यूब पे डेमो क्लास के तौर पे है और वो डेमो क्लास बस केवल आपके ये देखने के लिए है, दिखाने के लिए है कि आप कितना समझ पा रहे हैं उस क्लासेस को। ठीक है, हमारी पूरी क्लासेस जितनी भी एक एक क्वेश्चन वाली क्लास है, चाहे वो टफ क्वेश्चन चाहे इजी क्वेश्चन, हम थॉरोली उसको कराएंगे। वो कराएंगे हम ज्ञान वृक्ष ऐप पर। बच्चों, अगर ज्ञान वृक्ष ऐप पर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, मैं आपको गाइड करूंगा पर्सनली रूप से मैं आपको गाइड करूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन क्या लगता है। आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते हैं और एडवांस मैथ्स को क्लियरली आप 4 महीने के अंदर अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आप लेट मत करिए और इसको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए ताकि हम लोग क्लास बेसिकली स्टार्ट कर सके। ठीक है, समय को जाया मत करिए, मेरे कहने का कुल मतलब ये है। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक किया था और उसके हमने बेसिक क्वेश्चन, कुछ हल्का फुल्के क्वेश्चन आपको कराए थे, इजी क्वेश्चन कराए थे, आसान क्वेश्चन कराए थे और केवल कॉन्सेप्ट केवल कराया था। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन उससे फर्दर लेके चलूंगा। कुछ टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन और टफ कैसे आ सकते हैं, उसमें कैसे बन सकते हैं। ठीक है, डबल एंगल बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम ये करते हैं कि कुछ ट्रिक्स की बात कर रहे थे, हम लोग ट्रिक की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें वो हम आपके समझा रहे हैं। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आज आपको मैं दिखाता हूं कि एक क्वेश्चन अगर आता है कि 107 इंटू 103, अगर इसको गुणा करना हो तो आप कैसे करेंगे बच्चों। ये इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इसको कैसे किया जाएगा, जल्दी करना है, फास्ट करना है। तो आप देखिए ध्यान से, 107 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, तो 7 ज्यादा है। 103 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है ये देखना है। तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। तो 7 गुणे, ये दोनों गुणा कर दीजिए, 7 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू बच्चों, तो आएगा 21। क्या आएगा बच्चों, 21 आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, क्रॉस में जो है वैल्यू उनको ऐड कर देना है। तो 103 और 7 ऐड करेंगे तो 110 21, ये आपका आंसर आएगा। यानी ये आपका पूरा का पूरा आंसर होगा इन दोनों गुणा करने के बाद। आपने देखा कितना आसानी के साथ आपने गुणा कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इसी तरीके से गुणा आपको और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दोनों नियम आपको मैं बता रहा हूं, ये 100 प्लस वाले नियम हैं कि इसी तरह से आप 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर चूज करें जो 100 से ज्यादा हो। आप फिर से एक बार करके देख लीजिए, 108 है, मान लीजिए 111 है, गुणा करना है आपको, इन दोनों वैल्यू को गुणा करना है। तो आप गुणा कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, ये 8 ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। और यहां पर इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों तो ये 11 8 88 आएगा और इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 111 और 8 आता है कितना, 119 आता है बच्चों। यही आपका आंसर आएगा बच्चों, समझ में आया। ये सेम नियम आपका 100 माइनस में भी काम करेगा, लेकिन रुक जाइएगा, 100 माइनस वाला हम आपको अगले क्लास में इसको डिटेल बताएंगे। ठीक है, हम लोग अब टॉपिक पे अपने आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक हम लोग कर रहे थे, ऊंचाई तथा दूरी कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये कैलकुलेशन वाला रोज क्लास चलती रहेगी बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया था रोज इसी तरह से एक एक छोटा छोटा ट्रिक आपको देते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी वो आपकी रहेगी। ठीक है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना इसको एब्जॉर्ब ग्रैब कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। किस इन चीजों को मैं दे तो बहुत कुछ दे सकता हूं, लेकिन ग्रैब आप कितना कर पाएंगे बच्चों, वो आप पर डिपेंड करता है। और यकीन मानिए वो 4 महीने जो आप हमारे साथ गुजारेंगे उस पर हम आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीज बताएंगे, जिससे कोई छोटा छोटा बच्चा भी, मतलब मान ली सपोज दैट अगर आप जुड़ते हैं तो आप कितने भी आप कमजोर क्यों ना हो मैथ्स में, उस पर आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एडवांस मैथ्स की अगर बात करें तो। ठीक है, तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस हम बात करें, ऊंचाई तथा दूरी की बात अगर हम करते हैं तो कल हमने कुछ क्वेश्चन हमने कराया था, बेसिक लेवल पे कराया था। आज उसी पे हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल पे बात करते हैं। कल हमने बात किया था डबल एंगल की। डबल एंगल की शुरुआत हमने किया था यहां पर 2 एंगलों से। एक क्वेश्चन मान लीजिए यहां पर 30 डिग्री है और यहां पर 60 डिग्री है। मान लीजिए ये पेड़ है या मीनार है या कह लीजिए कि ये अगर कोई खंबा है, ये तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन दे सकता है बच्चों, चाहे ये पेड़ बोल दे, चाहे मीनार बोल दे और चाहे ये खंबा बोल दे। खंबा मतलब पोल बोल दे।
बोलेगा ये कि एक व्यक्ति, मान लीजिए सपोज दैट एक व्यक्ति यहां खड़ा है बच्चों, एक व्यक्ति अगर यहां खड़ा है, अब उसके शीर्ष को देखता है, किसके शीर्ष को? पेड़ के शीर्ष को देखता है। अब अगर यहां पर कोई वस्तु को देख रहा है, किसके शीर्ष को देख रहा है, तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बच्चों, ये 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब क्या किया कि वो व्यक्ति वो चला कितना? 40 मीटर चला बच्चों, 40 मीटर चलता है। अब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है बच्चों, 60 डिग्री। अब उसका उन्नयन कोण देखिए बदल जाएगा। जैसे ही व्यक्ति चलता है, चल करके पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। आप खुद करके देख लीजिएगा, जब आप किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे जैसे आप पास जाते हैं आपका एंगल बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ सीन बढ़ता जाता है आपका, आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहां 30 डिग्री पे देख रहे थे, अब आप यहां पे 60 डिग्री पे देख रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि ठीक पेड़ और मीनार या खंबे की ऊंचाई क्या होगी बच्चों। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो ये 40 मीटर बस वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था क्लास में कि इसको कैसे करेंगे। यहां पर इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं √3। ये आपका ही कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। जो आपको जिन बच्चों को अगर जल्दी लगाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन लगाना है, बस क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे बच्चे अगर आपको करना है तो ये चीज आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए कि इस वैल्यू को 2 बोलते हैं, इस वैल्यू को 1 बोलते हैं, इस वैल्यू को √3 बोलते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता चल रही है, ये चीज कहां से आई, ये फिर से आपको जानना है तो मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया है कि ये 2, 1 और √3 कैसे आता है। ये मैंने बताया था आपको कि ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, तो यहां 30 होता है और दोनों सेम होता है, तो ये 2, 1 √3 आ जाता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, हमने बात किया है 2। अब देखिए ये 2 वैल्यू है, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब तो बहुत आसान हो गया। 2 का वैल्यू 40 मीटर दिया है बच्चों, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 20 मीटर हो गया बच्चों। अगर 1 का वैल्यू 20 मीटर तो √3 का वैल्यू कितना हो गया? तो √3 का वैल्यू हो गया 20 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी तरह से, ये व्यक्ति ही नहीं कोई भी चीज अगर आपको दे दे तो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये केवल कब लगाएंगे? जब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री बने बच्चों। 30 डिग्री और 60 डिग्री स्पेशल एंगल है बच्चों, इसी में ये कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे कि 2, 1 √3। नहीं तो और किसी में ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा कि 30, 60 लगेगा, तभी ये चीज 2, 1 √3 वाला होगा। और एक बार ये आ गया तो बहुत आसानी के साथ आप ये लगा लेंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इसी में और बोलता है कि मान लीजिए कि ये एक मीनार है बच्चों, या कह लीजिए पहाड़ी है। ये एक पहाड़ है। अब पहाड़ है या पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी पर से अगर आप सबसे ऊपर खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं और खड़े होकर के आप क्या कर रहे हैं? यहां पर एक जमीन, मान लीजिए सपोज दैट जमीन है ये, और एक आपने देखा कि एक गाड़ी है, वो गाड़ी आपके मतलब इस मीनार के पास में आ रही है, और आपने एक बार एंगल देखा तो यहां पर ऐसे देखा तो यहां पर एंगल बना 30 डिग्री और अब बना एंगल 60 डिग्री। मेरी बात गौर समझे, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा फिर से चीज। यहां पर ये दोनों सेम होगा बच्चों, ये दोनों सेम होगा, है ना। ये चीज आप, क्योंकि आप अपने आंख से इसी पर से देखेंगे, ठीक है। ये सेम देखे, यहां 30 डिग्री, यहां पर आया 60 डिग्री देखा, 30 डिग्री यहां दिख रहा है 60 डिग्री, क्योंकि वो तो कार चल रही है ना, कार तो चल रही है। कार जब चल रही है तो यहां पर 30 डिग्री हुआ तो यहां 60 डिग्री हुआ, अब एंगल बन रहा है 30। ये कोड लेकिन बोलेगा अवनमन कोड बच्चों। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अवनमन और उन्नयन सेम होता है जब आप फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये उन्नयन, अवनमन बोले तो भी 30 डिग्री यहीं बनेगा, उन्नयन बोले तो भी यहीं 30 डिग्री बनेगा बच्चों। तो 30 डिग्री यहां बना, 60 डिग्री बना यहां पर। अब कार जब यहां पे आई तो यहां से यहां ट्रेवल करने में उसको मन लग गया 40 मिनट मान लीजिए। अगर उसको यहां से यहां ट्रेवल करने में 40 मिनट लग गया, अब क्वेश्चन बोलेगा कि उसको पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों कि उसको पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइएगा। आप बहुत अच्छे समझ के बताइए कि पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है बच्चों कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये वैल्यू और ये वैल्यू में अनुपात क्या होता है।
अनुपात होता है 2:1 का। ये देखिए, ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है √3। यही ना बताया है। वैल्यू बताइए 2, 1 और 2 क्या है? ये 2 किलोमीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने रेशियो बताया है बच्चों। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 200 है तो ये 100 होगा। अगर ये रेशियो है बच्चों, जरूरी नहीं कि 2 ही किलोमीटर हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 किलोमीटर मान के चलते हैं, अगर 2 किलोमीटर की दूरी अगर वो 40 मीटर में तय कर रहा है तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय करेगा? उसके ठीक आधा किलोमीटर, क्योंकि उसका तो ठीक आधा है ना। तो अगर आधा किलोमीटर है तो वो 20 मिनट में तय करेगा, और अगर वो 20 मिनट में तय करेगा तो पूरी दूरी कितनी है? तो पूरी दूरी हो गई 60 मिनट में तय करेगा। बस यही आपका आंसर था, यानी टोटल वैल्यू हो गई 60 मिनट, है ना। कितना आसानी से आपने ये क्वेश्चन लगा लिया बच्चों, बस यही करना था आपको। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यहां से, अब देखिए क्वेश्चन के पैटर्न पे आइए, क्वेश्चन की भाषा पे आइए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यहां पर छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से। अगर क्वेश्चन यहां बोला कि पूरी दूरी उसने कितने समय में तय की, तब तो 60 मिनट, लेकिन अगर यहां से बोलता है कि यहां के बाद उसने कितनी दूरी में कितने समय में तय करेगा, तो मात्र 20 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर क्वेश्चन बोलता है कि यहां से वो कितने देर में तय करेगा, यहां से इतने समय से यहां कितने देर में तय करेगा, तो 20 मिनट, लेकिन पूरी जहां पे पूरी टोटल वैल्यू आ जाए, पूरी दूरी तय करने में, तो उसे 60 मिनट लगेंगे बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, है ना। तो आप ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, किसी मीनार के शीर्ष को 15 डिग्री के कोण पर देखता है। 15 डिग्री के कोण पर देखता है, ठीक है। वह 40 मीटर चल करके 40 मीटर मीनार की तरफ चला, और अब उन्नयन कोण कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया। 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो रटी रटाई हुई चीजों पर बात करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, किसी मीनार के शीर्ष को 15 डिग्री के कोण पर देखता है बच्चों, 15 डिग्री कोण पर। अभी तक मैंने आपको 30-60 की बात किया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है ऐसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो मीनार के शीर्ष को देख रहा है, कितने डिग्री पर बच्चों? 15 डिग्री पर। अब क्वेश्चन बोला है कि वह क्या किया? वह 40 मीटर मीनार की तरफ चला, 40 मीटर मीनार की तरफ चला। अब उसका उन्नयन कोण बोल रहा है 30 डिग्री हो गया बच्चों, 30 डिग्री। अब उसका उन्नयन कोण यहां पर हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वैल्यू बताइए कि ये वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही 15-30 देखा तो ये मत कर दीजिएगा 30-60 का कॉन्सेप्ट, ये 2 ये 1 ये √3। अब नहीं लगेगा 2 1 √3 वाला कॉन्सेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये 2 1 √3 मत लगाइएगा यहां पर, क्योंकि 2 1 √3 केवल स्पेशल केस है। वो केवल 30-60 में लगता है बच्चों। 30-60 लगेगा तो लगेगा ये क्वेश्चन आपका। यहां 2 ये 1 ये √3। कई बच्चे यहां पे गलती कर ये देते हैं कि ये 2 1 √3 लगा देते हैं, जहां तक कि आपका आंसर आ जाएगा ये वैल्यू क्या, ये 2 ये 1 ये √3, तो लगा देंगे 20 √3 आंसर आ जाएगा। गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन 20 √3 रहेगा, एक ऑप्शन में 20 √3 लगेगा। कई बच्चे उसको 20 √3 मार देंगे, सही हो जाएगा, यानी गलत, लेकिन गलत है वो। लेकिन वो पूरी तरह से गलत है बच्चों। कैसे लगेगा कॉन्सेप्ट सीखिए। पहली बात यहां रखिएगा, ये कैसे क्वेश्चन लगाएंगे ध्यान रखिए। ये 15 डिग्री है बच्चों, ये 30 डिग्री है। पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे आइए, मैंने कल वाले क्वेश्चन पे या कल वाले जो पिछले क्लास में मैंने बताया था उस टॉपिक पे आइए। तो मैंने बताया था कि 2 1 √3 कैसे आया था। अब बताइए कैसे आया था। जब यहां 15 डिग्री है, ये ट्रायंगल ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। इसकी अगर बात करते हैं तो केवल ट्रायंगल एसीडी भी बात करिए। मैंने कल बताया था आपको ट्रायंगल एसीडी,
एसीडी क्या ये 30 डिग्री बहिष्कोण नहीं है? ध्यान दीजिए, ये यही ना बनेगा। ये चीज थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री क्या बहिष्कोण नहीं है? ये ट्रायंगल, ये ए, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यही इस चीज को मैंने बाहर निकाल दिया। 30 डिग्री ये बहिष्कोण नहीं है, बाह्य कोण नहीं है, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। सब चीज तो बताया था मैंने आपको कल की क्लास में, आपको मैंने ये बताया तो था कि ये 30 डिग्री है, बहिष्कोण है, और ये बहिष्कोण का वैल्यू जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, दो अपोजिट यानी विपरीत एंगल के। तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री ही होगा बच्चों। तभी ना 15 15 30 लिखेंगे, तभी ना कल वाले क्वेश्चन में 30 30 60 किया था। तो ये 15 डिग्री आया तो ये भी यहां पे 15 डिग्री हुआ। और अगर ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो 15 और 15 अगर यहां कर दिया तो दो एंगल, दो साइड सेम सेम हो गई ना बच्चों। मेरी बात गौर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम होते हैं तो दो साइड भी सेम होती है। और कौन सी साइड सेम होती है? जो उसके अपोजिट होती है बच्चों। 15 डिग्री के साइड में ये और 15 के साइड में ये दोनों साइड अपोजिट साइड सेम होगी बच्चों। तो अगर ये 40 है तो बच्चों ये 40 होगी कि नहीं होगी? 40 मीटर हो गई। 30 के सामने क्या होता है? 30 के सामने होता है 1। ये तो आप पहले से ही, आपको मैं पिछले 1-2 क्लास से बताते आ रहा हूं। 30 के सामने हमेशा 1 लिखते हैं। अगर ये 30 है, ये 90 है, क्योंकि मीनार तो हमेशा 90 पे खड़ा होगा, तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। 60 के सामने हमेशा √3 होता है और ये होता है 2। यही ने बताया था, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, बची हुई साइड 2। और यहां पर 2 की वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू 20 मीटर, सॉरी 40 मीटर। 2 की वैल्यू कितनी? 2 की वैल्यू 40 मीटर। ध्यान दीजिए, यही ना वैल्यू है, यही 40 है, ये दोनों सेम सेम, तो 2 का वैल्यू कितना है? 40 मीटर। तो अगर 2 का वैल्यू 40 मीटर तो 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 20 मीटर। यही तो आंसर है बच्चों। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 20√3 ना होकर के यहां पर आपका आंसर 20 मीटर आएगा बच्चों, 20 मीटर आंसर आएगा। यह बात ध्यान देने वाली बात है। ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका लग गया है ना, 15 डिग्री 30 डिग्री वाले क्वेश्चन पर, ठीक है? तो बहुत अच्छे समझिए क्वेश्चन को, एक एक लॉजिक समझिए। आपका क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है? आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप इस पर क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में होगी, यहां पर नहीं, एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और देखते हैं कॉन्सेप्ट की, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए ध्यान दीजिए, सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन बोला है, मैं क्वेश्चन अब लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको यही समझा दे रहा हूं, ठीक है? कि लिख दूं, जैसा कहिए। मैं अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर करता हूं, चलिए लिख ही देता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए आपको क्वेश्चन एक बार करने में, लिखने में आसानी रहेगी। लिखिएगा, देखिएगा, एक व्यक्ति किसी मीनार से ध्यान दीजिएगा 160 मीटर दूर पे है, 160 मीटर दूर है, ठीक है? एक व्यक्ति किसी मीनार से 160 मीटर दूर है। हम डायरेक्टली फिगर बनाते रहेंगे, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति किसी मीनार से 160 मीटर दूर है। यदि वह व्यक्ति ठीक है, मीनार की तरफ, ठीक है, यदि वह व्यक्ति मीनार की तरफ, मैं अगर बोलूं कि 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है, तो उन्नयन कोण पिछले उन्नयन कोण से डबल बनता है। पिछले उन्नयन कोण से क्या बनता है? दुगना बनता है। तो बताना है आपको मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां ना आपको एंगल दिया है और यहां ना आपको कुछ दिया है, बस आपको दिया है एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब आप कैसे करेंगे, लॉजिक आपका यहां पर डिपेंड करता है कि किस तरह से समझेंगे। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम आपको फिगर बना दे रहे हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जमीन, मान लीजिए जमीन है, ये है आपकी मीनार, ये मीनार खड़ी है। अब ये मीनार की ऊंचाई है, यही मीनार की ऊंचाई बतानी है। यहां से 160 मीटर की दूरी पर, यानी 160 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है बच्चों।
160 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है बच्चों। अब यहां से जो कोण देखा, उन्नयन कोण बना इसका, मान लेते हैं वो अल्फा है, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है बच्चों। 30 न दिया है, ना 60 दिया है, ना 15 दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस कुछ नहीं दिया है, तो अल्फा मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि वह 100 मीटर क्या किया, मीनार की तरफ चला। अब 100 मीटर क्या हुआ, मीनार की तरफ चला, यानी 100 मीटर वो मीनार की तरफ चल चुका है बच्चों। 100 मीटर वो मीनार की तरफ चल चुका है बच्चों। अब क्वेश्चन बोला कि अब उसका जो उन्नयन कोण है वो पिछले उन्नयन कोण से दुगना बनता है। पिछले उन्नयन कोण का मतलब है, पिछला उन्नयन कोण क्या था, अल्फा। पिछला उन्नयन कोण अल्फा था, तो ये कितना बनेगा, 2 अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर पिछला वाला अल्फा था तो ये वाला 2 अल्फा बनेगा बच्चों। तो ये हो गया 2 अल्फा, ये हो गया अल्फा। यहां हो गया 100 मीटर, पूरा हो गया 160 मीटर। आप अच्छी तरह जानते हैं मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या आप इसको नहीं लगा पाएंगे, बताइए, क्या आप इसको नहीं लगा पाएंगे? क्या ये आपके लेवल का नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये उन्हीं को लग पाएगा जिनको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद रहेगा। बात समझ आ रही है? उनको जिनको मेरा, क्योंकि आप यहां पर tan नहीं लगा सकते हैं। tan cot लगाने जाओगे, बुक की लैंग्वेज यूज करोगे, बहुत लंबा जाएगा। आप ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, बुक की लैंग्वेज पे अगर आप यूज करते हैं, आप अगर बैक बुक पे चले गए और बुक में कैसा हुआ कि जरा देख लेते हैं, बुक में कैसा दिखाया हुआ वैसे ही रट लेंगे, तो बहुत लंबा जाएगा। क्योंकि एक बार tan अल्फा लगाएंगे, यहां tan 2 अल्फा लगाएंगे, और tan 2 अल्फा का फॉर्मूला नहीं पता है आपको। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और उस पर आपको काफी ज्यादा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएंगे, और वहां अल्फा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। हम जो बता रहे हैं उस पर आप लोग यहां पर देखिए कैसे लगाना है, ध्यान दीजिए। ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है, नहीं बताया है आपको, कि अगर यहां पर अल्फा है, यहां 2 अल्फा है, तो यहां पर भी अल्फा होगा। बोलिए हां कि ना। अगर यहां पर ये अल्फा है, यहां 2 अल्फा है, तो यहां भी अल्फा होगा। दो एंगल्स अगर सेम है तो दो साइड भी सेम होगी कि नहीं होगी बच्चों। तो अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गया बच्चों। अगर ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो गया। और अगर ये 100 मीटर है तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि ये वैल्यू हो गई 60 मीटर ना, क्योंकि ये 160 है, 100 घट गया तो ये हो गया 60, ये हो गया 100। अब बताइए 60 पता है, 100 पता है, ये हाइपोटेनस, ये आपका बेस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू बताइए कितना हो गया, 3 4 5 होता है बच्चों, तो 6 8 10 हो गया बच्चों। तो ये हो गया, 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया, यानी 100 पता था, 60 पता था, यानी इसका आंसर आएगा 80 मीटर। बात समझ में आ रही है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको याद करिए, 3 4 5 याद करिए। मैंने करवाया था आपको 3 4 5 6 8 10 ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट पे लगेगा ये क्वेश्चन 60 80 10, 60 80 100, क्योंकि ये 60 100 दिया हुआ है, 60 ये हो गया तो 80 ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और क्वेश्चन हम कराएंगे और देखेंगे हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे ट्रिक कर सकते हैं। और जल्द ही हम आपको 1-1 घंटे की क्लास भी लेंगे। वो 1 घंटे की क्लास हमारी ऐप पर चलेगी बच्चों, है ना। तो यहां पर आप जितना सीख रहे हैं उतना सीख लीजिए। ऐप पर हम बाकायदा आपको 1-1 घंटा आके क्लास लेंगे और 1-1 घंटे की क्लास हमारी बाकायदा चलेगी, उसमें आपको कोई कहने की वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।